हेलो दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। देखिए दोस्तों, संधि का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्येक एग्जाम में संधि से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें इसकी परिभाषा से लेकर इसके एग्जाम्पल तक इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संधि प्रत्येक एग्जाम में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और संधि से संबंधित हमको कम से कम 4-5 नंबर प्राप्त होते हैं। तो आज हम संधि को अच्छी तरह समझते हुए पढ़ेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और हम अपने चार संधि से मिलने वाले जो नंबर होते हैं उनसे हमको हानि ना उठानी पड़े। तो देखिए दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या मेल। मेल मतलब जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या योग अर्थात जोड़ना। दो ध्वनियाँ या दो वर्ण के मेल से उत्पन्न होने वाली विकार को संधि कहते हैं। दो ध्वनियाँ बोलेंगे, ध्वनि निकलेगी, लिखेंगे वर्ण होंगे। जैसे मान लो अ है, धन अ बराबर आ, तो एक नया वर्ण या नया विकार उत्पन्न हुआ है। अ और ए मिलकर क्या बना है? आ बना है। तो एक नया विकार उत्पन्न हुआ है, तो उस विकार को ही क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। यानी एक नया वर्ण उत्पन्न होने की स्थिति में आता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ धन ई, तो क्या बनेगा? ए। अ धन ई बराबर ए। तो वर्ण में जो परिवर्तन हो जाता है, यह विकार युक्त मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संधि क्या होती है। देखिए, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से विकार होता, उसे संधि कहते हैं। कि दो निर्दिष्ट अक्षरों जैसे मान लो विद्या है, विद्या धन आलय, आलय अलग अक्षर है, विद्या अलग है। तो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने पर उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा है श्री किशोरदास वाजपेयी के अनुसार कि जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। रूपांतर का अगर हम विच्छेद करेंगे, रूप प्लस अंतर, रूप धन अंतर, तो इसमें भी क्या है? दीर्घ संधि है, तो रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। भाई जब रूप में अंतर स्पष्ट हो जाता है, भाई जब दो वर्ण आकर पास में मिलते हैं और दो वर्णों से मिलने से कोई तीसरा नया वर्ण आता है, तो उनका जो रूप होता है वो रूपों में क्या आता है? अंतर आ जाता है, उसे कहते हैं रूपांतर। तो उसी को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि विच्छेद, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप या संधि विच्छेद कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए दोस्तों, उच्चारण एवं लेखन दोनों स्तरों में, यानी दोनों ही तरीकों से अपने मूल रूप से जब उनमें भिन्नता, यानी वो भिन्न वर्ण उत्पन्न हो जाता है, तो उन वर्णों को या ध्वनियों को उनके पुनः पुराने वाले रूप में लाना, जैसा रूप था वैसे रूप में लाना ही क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। देखिए, महापधन ईस, तो महा, हा में से तो हमने आ निकाला और ई में से ई। जब आ और ई जब दोनों मिले तो क्या बन गया? ए। तो मैं का मैं, है का है हो जाएगा, और जो ए है, जो ए निकला था आ और मिलके, ये बन गया हे, और से का स, तो बन गया महेश। तो यहाँ आ और ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है, यानी ए ध्वनि का निर्माण हुआ है और संधि का जन्म हुआ है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। अब जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसको पुनः उसके मूल रूप में क्या करना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा।
अर्थात इसको इस रूप में हमको लिखना पड़ेगा, तब कहलाएगा संधि विच्छेद। और ये कहलाएगा संधि। कुछ संधि युक्त शब्द हैं, जैसे ये है संधि युक्त शब्द और ये संधि विच्छेद। महेश, महा प्लस ईश, महेश। मनोबल, मन है धन बल, मनोबल। विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। गणेश, गण धन ईश, इधर से ए और इधर से ई, ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए। तो ग का ग, न का न, ए की मात्रा और से का से, बन जाएगा गणेश। इसी आधार पर संधि के 3 भेद माने गए हैं या माने जाते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन का मेल। विसर्ग संधि, स्वर व्यंजन और विसर्ग का मेल। अब इनमें से 2 कोई से भी वर्णों का मेल हो जाएगा। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के 3 भेद माने गए हैं। पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर संधि में हमेशा 2 स्वर रहेंगे। इधर भी स्वर रहेगा और इधर भी स्वर रहेगा। स्वर मतलब ए आ ई उ ए आई ओ औ। तो ये 11 वर्ण होते हैं स्वर के, ये रहेंगे और उधर भी यही रहेंगे। समान वर्ण आएंगे, असमान आएंगे। ये सभी स्वर संधि के भेदों, जैसे दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है, अयादि है, इनके आधार पर हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अन्न धन अभाव, इधर से अन्न में ए, अभाव से ए, तो क्या बना, आ। ए धन ए बराबर आ, अर्थात नया वर्ण उत्पन्न हुआ आ, तो यह हो जाएगा अन्ना भाव। भानु धन उदय, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इधर से नू में से छोटा ऊ ले लिया, इधर उदय में से ये ऊ ले लिया, तो ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, आ जाएगा भानुदय। देव धन इंद्र, ए धन ई, ए और ई मिलेंगे भाई, ए और आ के बाद में ई और ई आए तो क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। यह है गुण संधि। तो ए और ई मिलकर क्या बन गया, ए बन गया, वो तो आ जाता है देवेंद्र। महाधन ऐश्वर्य, आ धन ए बराबर ए, महेश्वरीय, यहाँ 2 मात्रा है, महेश्वरीय, महेश्वरीय। तो आ महा प्लस ऐश्वर्य, आ धन ए बराबर महेश्वरीय। तो यहाँ पर आ और ए मिलकर नया वर्ण उत्पन्न हुआ आई। तो दोस्तों, आज हमने स्वर संधि, सबसे पहले हमने पढ़ी संधि क्या होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संधि की क्या परिभाषा है, पंडित के अनुसार संधि क्या परिभाषा है, और संधि के एग्जाम्पल, संधि के भेद। और संधि के भेदों में हमने स्वर संधि पढ़ी है। आगे की क्लास में हम स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि को अच्छी तरह समझते हुए पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हर क्लास को आपको देखनी है शुरू से अंत तक। जय हिंद, जय भारत।